हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडसइंड बैंक के क्वार्टर 4 अपडेट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको इंडसइंड बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने इसके जो डिटेल्स है वो आपके सामने आ गई है। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से हमको इसके एडवांसेज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, देखिए शुरुआत के 9 महीने में बैंक में सिर्फ लगभग 1000 करोड़ का ही ग्रोथ देखने को मिला था, मतलब जो लोन्स बैंक देती है उसमें। लेकिन अगर आप इस क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे तो उसमें अगर आप देखोगे तो 6000 करोड़ का यहाँ पर हमको इसके एडवांसेज में ग्रोथ देखने को मिला है। तो देखिए, यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ इसके एडवांसेज में देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 3% का ग्रोथ है, और अगर इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी हमको 3% का ग्रोथ यहाँ पे एडवांसेज में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिपॉजिट्स की। अब डिपॉजिट्स मतलब जो कंपनी के पास जितने भी जो लोग डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर, वो डिपॉजिट कैसे है बैंक के। तो देखिए, लगातार आपको यहाँ पे डिपॉजिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें मार्च का, तो वो देखा जाए तो 27% का ग्रोथ यहाँ पर बैंक के डिपॉजिट में देखने को मिला है। और अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें, मतलब जो पिछला क्वार्टर था उससे अगर हम कंपेयर करें तो 7% का ग्रोथ हमको बैंक के डिपॉजिट में देखने को मिला है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कासा रेशियो की। तो देखिए, अगर आप देखोगे तो कासा रेशियो भी यहाँ पे आपको हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर क्वार्टर में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कासा रेशियो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए जो करंट अकाउंट होते हैं उससे बैंक को अच्छा खासा डिपॉजिट मिलता है। तो देखिए, अगर अच्छा खासा डिपॉजिट मिलेगा और उसके ऊपर अगर बैंक को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ जाती है। तो एट द एंड जो बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। तो कासा रेशियो यहाँ पर इंडसइंड बैंक का एकदम फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिटेल डिपॉजिट की। तो यहाँ पर रिटेल डिपॉजिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 85,914 करोड़ थे, जो कि अब हो गए हैं 95,811 करोड़। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 15% का ग्रोथ हमको रिटेल डिपॉजिट में देखने को मिला है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2,56,000 करोड़ का लगभग बैंक का टोटल डिपॉजिट है, और अगर उसमें से 95,000 करोड़ डिपॉजिट यहाँ पर अगर रिटेल का है, तो जो कि बता रहा है कि बैंक का जो मेन फोकस है वो रिटेल के ऊपर है। देखिए, 40% का जो डिपॉजिट है वो रिटेल से है। अब अगर हम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एडवांसेज बैंक के डिपॉजिट से कम है, और ये अराउंड 80 से 85% का बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो निकल कर आता है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर क्रेडिट से डिपॉजिट रेशियो अगर 100% से कम रहेगा तो बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बैंक के डिपॉजिट ज़्यादा है एज कंपेयर टू लोन जो बैंक ने दिए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो 72,492 करोड़ का है। देखिए, मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ हमको जो रैली हमको इंडसइंड बैंक में देखने को मिली है 400 के बाद सीधा 850 या 900 तक यहाँ पे इंडसइंड बैंक जाता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर अभी भी आप देखोगे इतनी रैली के बाद भी अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री के पी से अभी भी आपको ये सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो से बात करेंगे तो वो भी 2.08 टाइम्स की है। तो अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कुछ भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी महंगा नहीं है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये जो डेटा आपके सामने है, ये जो इंडसइंड बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी उसके ऊपर का डेटा है। अभी तो आज इसमें 5% का करेक्शन हमको देखने को मिला है, तो उसके बाद तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 30 से भी कम हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे लगातार जिस तरीके का रेवेन्यू ग्रोथ इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रहा है, पिछले 4 साल से लगातार अच्छा खासा ग्रोथ इंडसइंड बैंक में हो रहा है। अगर उसके बाद अगर आप ये भी देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखोगे तो 2019 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर गिर गई थी, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो 4450 करोड़ का यहाँ पे पिछले साल बैंक को प्रॉफिट हुआ था। लेकिन देखिए पिछले 3 क्वार्टर्स में जो बैंक का जो लगातार अराउंड 25 से 30% का प्रॉफिट रिडक्शन हमको देखने को मिला है, और उसका जो मेन रीजन है वो है बैंक लगातार प्रोविजन अच्छे खासे बना रहा है। देखिए जो आप सभी को पता है कि जो कोरोना की वजह से दिक्कतें हैं, उससे एक हाई प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक कर रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई एनपीए आते हैं तो उससे बैंक को ज्यादा दिक्कतें नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर इंडसइंड बैंक अच्छा खासा यहाँ पे गिरा हुआ था, 5.63% का यहाँ पर इसमें करेक्शन हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस अगर आप इंडसइंड बैंक को देखोगे, मतलब इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4% के रिटर्न यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने दिए हैं। मतलब अगर पिछले ने 5 साल पहले इंडसइंड बैंक ने इन्वेस्ट किया था तो वो अभी सिर्फ 4% प्रॉफिट में ही होता। तो देखिए जो यहाँ पर 2003 से सीधा इसने 235 का लॉकडाउन में लो बनाया था, तो ये पूरा ये जो कोर्स है ये पूरा अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें आज अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। आज ये और बजाज फाइनेंस दोनों ही अच्छे खासे गिर रहे थे। देखिए जिस तरीके का हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मेन फोकस यहाँ पर हमको रिटेल में देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से जिन्होंने भी यहाँ पर इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है वो बने रहिए, और जो लोग इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैं कहूँगा उनके लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं होगी। और यहाँ पर जितना भी करेक्शन होता है आपको यहाँ पे डिप में इंडसइंड बैंक में खरीदारी करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए लगातार ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा करेक्शन हमको इसकी वजह से ही देखने को मिला है। और आप ये देखिए कि जब बैंक निफ्टी रिकवर करेगा तो ये एक स्टॉक होगा जो अच्छा खासा गेन करेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे डिप में बाय करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इसके Q4 के अपडेट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।